विकासशील इंसान पार्टी के अध्यक्ष और बिहार के पूर्व मंत्री मुकेश सहनी ने बड़ा खुलासा किया है। पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के दौरान उन्होंने दिल्ली में बंद कमरे में गृह मंत्री अमित शाह से हुई डील को लेकर बड़ा बयान दिया है। सहनी ने कहा कि बीजेपी मुझे कहती थी कि अपनी पार्टी का विलय बीजेपी में कर दीजिए, राज्यसभा भेजकर केंद्रीय मंत्री बना दिए जाएंगे, 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार बना दिए जाएंगे, लेकिन मैं नहीं माना। मुकेश सहनी पहले भी कह चुके हैं कि हमारी डील क्या हुई थी, ये सिर्फ अमित शाह और मुझे पता है। इस बात को लेकर गृह मंत्री जी को स्पष्ट करना चाहिए तो मैं भी मान लूंगा। साथ ही उन्होंने संजय जायसवाल पर हमला करते हुए झूठ बोलने का आरोप लगाया। सहनी ने कहा कि बीजेपी से ऑफर मिल रहा था लेकिन मैं नहीं माना। सहनी ने कहा कि बीजेपी ने पार्टी विलय करने पर मुझे केंद्रीय मंत्री बना देने का प्रपोजल दिया था, साथ ही बिहार का मुख्यमंत्री बनने पर बात हुई थी। बिहार राज्य अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ गोपकूट जिला शाखा मोतिहारी द्वारा ट्रेड यूनियन संगठन और कर्मचारी महासंघ गोपकूट के संयुक्त आह्वान पर 29 मार्च 2022 को विशाल प्रदर्शन द्वारा जिलाधिकारी पूर्वी चंपारण मोतिहारी के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री बिहार सरकार पटना को मांग पत्र दिया गया। प्रदर्शन 11 बजे से लेकर सदर अस्पताल परिसर में प्रस्थान कर जिला मुख्यालय पहुंचा। 50 साल पुराना असम मेघालय सीमा विवाद सुलझा, गृह मंत्री अमित शाह ने निभाई अहम भूमिका। असम और मेघालय के बीच चल रहा 50 साल पुराना विवाद अब सुलझ गया है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा और मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा ने मंगलवार को गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में अंतर्राज्यीय सीमा मुद्दे के समाधान के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। केंद्रीय गृह मंत्री ने इसे पूर्वोत्तर के लिए ऐतिहासिक दिन बताया और कहा कि दोनों राज्यों के मध्य अधिकांश मुद्दों को सुलझा लिया गया है। जदयू नेता का मर्डर, दानापुर में नगर परिषद उपाध्यक्ष व जदयू नेता दीपक कुमार मेहता की हत्या से दानापुर नगर में मातम पसरा हुआ है। वहीं रात से ही हत्या के बाद आक्रोशित लोगों ने नासरीगंज पटना गांधी मैदान सड़क जाम कर रखा। इससे आम लोगों को आने जाने में समस्या हो रही है। दानापुर के नासरीगंज स्थित दीपक कुमार मेहता के आवास पर शोक संतप्त परिवार से मिलने के लिए लोगों का तांता लगा हुआ है। बिहार के मोतिहारी में दिव्यांगत कुख्यात अपराधी बबलू दुबे के घर से शराब हुआ बरामद। कल्याणपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत सिसवा खरार पंचायत निवासी डब्लू दुबे के भूसौल में छुपा कर रखा हुआ नेपाली अंग्रेजी शराब इम्पोल ब्लू 300 ml और 375 ml भारी मात्रा में बरामद किया गया है। कल्याणपुर पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर बरामद किया है। साथ में डब्लू दुबे के खटाल में छुपा कर रखे बोलेरो संख्या BR02T7171 को भी बरामद किया है। बताते चले कि डब्लू दुबे कुख्यात अपराधी बबलू दुबे का सगा छोटा भाई है। मुजफ्फरपुर में अवध असम एक्सप्रेस पर पत्थरबाजी, एसी बोगी का शीशा टूटा, यात्रियों में मचा हड़कंप। डिब्रूगढ़ ने लालगंज जाने वाली अवध असम एक्सप्रेस पर रविवार को उच्चकों ने पत्थरबाजी कर दिया। घटना समस्तीपुर मुजफ्फरपुर रेल खंड के सिलौत स्टेशन पार करने के बाद की है। इसमें ट्रेन के एसी बोगी में B3 डब्बे का एक शीशा पूरी तरह से चकनाचूर हो गया। इस दौरान यात्रियों में अफरा तफरी की स्थिति बनी रही। जानकारी के अनुसार मुजफ्फरपुर जंक्शन से पहले कुछ शरारती तत्वों ने अवध असम एक्सप्रेस पर पत्थरबाजी बरसा दिया। मुजफ्फरपुर में पेट्रोल पंप कर्मी की संदिग्ध अवस्था में मौत हो गई। उनका शव जिले के सौरैया थाना क्षेत्र के रेवा नदी में बरामद की गई। शव मिलते ही इलाके में सनसनी फैल गई। वहीं मौके पर स्थानीय लोगों की भारी भीड़ जुट गई। इसके बाद ग्रामीणों ने मामले की सूचना सरैया पुलिस को दी। वैशाली लालगंज थाना क्षेत्र के मलंग काटी मठ से बेहद चौंकाने वाला मामले सामने आया है। एक वृद्ध दंपति पर दबंगों ने दादागिरी दिखाई है। पहले तो गांव के ही लालू शाह और सुरेंद्र शाह ने खेत में लगे मूंग की फसल को बेरहमी से रौदते हुए जोतकर बर्बाद कर दिया। वहीं जब वृद्ध दंपति रामदेव शाह और सीता देवी ने इसका विरोध किया तो दोनों को दबंगों ने पटक पटक कर मारा। इतने से ही मन नहीं भरा तो दोनों के साथ अभद्र व्यवहार किया और गंदी गंदी गालियां भी दी। इसके साथ ही यह भी कहा कि केस करने जाओगे तो पूरे परिवार को जान से मरवा दिया जाएगा। मुजफ्फरपुर में शराब के साथ 3 युवक को जीआरपी ने गिरफ्तार किया है। रविवार को मुजफ्फरपुर जंक्शन से पहले मारीपुर आउटर सिग्नल के पास चलती ट्रेन से तीनों शराब के साथ कूदकर भाग रहे थे। तीनों को काफी दूर तक खदेड़कर पकड़ा गया। सभी से थाने पर पूछताछ की गई। इस दौरान पता चला कि 2 युवक बहन की शादी में गेस्ट की खातिरदारी के लिए शराब स्टॉक कर रहे थे, जबकि एक युवक यूपी में मुजफ्फरपुर से खेप ला रहा था।
गिरफ्तार साथियों में अहियापुर थाना क्षेत्र के शहबाजपुर का रहने वाला सत्यम है। सत्यम ने पुलिस को बताया हिंदी में स्नातक कर रहा है। पिता की मृत्यु हो चुकी है। खर्च के जब पैसे कम होते हैं तो वह शराब की खेप लाने के लिए दूसरे राज्य चला जाता है। वहां से शराब की खेप लाकर इलाके में बेच देता है। वहीं दो अन्य आरोपियों ने मिठनपुरा थाना क्षेत्र के कनौली निवासी मोनू कुमार व रवि आनंद शामिल है। हाजीपुर में निगरानी विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। जानकारी के मुताबिक टीम ने भवन निर्माण विभाग के प्रमंडलीय लेखा पदाधिकारी को लाखों रुपये का रिश्वत लेकर रंगे हाथ दबोचा। निगरानी के इस कार्रवाई से हड़कंप मच गया है। प्रमंडलीय लेखा पदाधिकारी को निगरानी विभाग ने 2 लाख घूस लेते पकड़ा है। हाजीपुर समाहरणालय में यह कार्रवाई चल रही है। बता दें कि निगरानी को शिकायत मिली थी कि एक मामले को निपटाने के लिए भवन निर्माण विभाग ने प्रमंडलीय लेखा पदाधिकारी द्वारा 2 लाख रुपए की मांग की जा रही है। प्राप्त आवेदन के आधार पर निगरानी ने पूरे मामले की जांच की है। शिकायत को सही पाया गया, जिसके बाद टीम मौके पर पहुंची और पदाधिकारियों को रंगे हाथ दबोच लिया। एप्पल न्यूज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, साथ ही शेयर